फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह का यानी कि पूजा तो मेरी हो गई है, पाठ भी हो गया है और मैं जा रही हूं मंदिर पूजा करने के लिए। आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने थाली लगा ली है क्योंकि आज है नाग पंचमी और कच्चा दूध रख लिया है मैंने, नारियल, फूल, बाती, ड्राई फ्रूट्स, जल, एक लोटा। तो यहाँ पर सारा कुछ तैयार हो गया है और मैं चलती हूँ अब भगवान जी के पास, वहाँ मंदिर। तो यहाँ पर ये मैंने थाली ले ली है, ये देख सकते हो, ये मेरी थाली लग चुकी है यहाँ पर। यहाँ पर अच्छे से पूजा की भगवान जी की, और तीज त्यौहार में अच्छा ही लगता है। तो हमने कल ही ठान लिया था कि हम मंदिर जाएंगे, पास में ही मंदिर है। तो बोलते हैं कि व्यक्ति को चाहे जो भी हो रोज़ मंदिर जाना चाहिए, चाहे जिस भी भगवान का मंदिर हो, मंदिर रोज़ जाना चाहिए। पर मैं कभी प्रसाद चाहिए है। क्या चाहिए प्रसाद में है? कौन सी इंग्लिश बोल रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा। श्रेया आ गई है कोचिंग से, ये छोटू है और ये इसको छोटू को लेकर आए हैं, हमने बुलवाए हैं, हमने बोला कि प्रसाद ले लो। तो चलो सबको प्रसाद देते हैं। नारियल फोड़वा बनेगी। तो फ्रेंड्स, नारियल यहाँ पर धो दे रहे हैं, उसके बाद बच्चों को प्रसाद दे रहे हैं। चलो दे बच्चों को प्रसाद दे रहे हैं। फिर क्या, हम तो फेमस हो गए। काय डुगू? तुम फेमस हो चाहते होंगे? इधर आओ, तुम फेमस होना चाहते हो, हाँ या ना? हैं? फेमस हो चाहते हो तुम? सही में तुम चाहते हो कि तुम्हें सब जाने? गौर से देखो इस शख्स को। जाओ प्रसाद लो, कितना ही दिखाते हैं। ये बचपना बड़ा ही अच्छा रहता है, चीज़ें याद रहती है। मैं इनको बुला के लेके आई थी कि चलो प्रसाद देते हैं तुमको, और बिस्किट भी बांटी थी मैंने। अरे यार मम्मी, हम गाते जब वीडियो चालू करते हो। चलो तो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं खाना। तो क्या बना रहे हैं आप लोगों को बताते हैं। नारियल हम आओ श्रेया, वीडियो शूट कर दो। हाँ खा लो ना नारियल, कच्चा नारियल अच्छा लगता है ना श्रेया? ऐसा क्या हो गया? तेल की सब्जी बन रही है, सरसों तेल की। हमें भी जब बचपन में कुछ मिलता था ना, एक चीज़ मुझे याद है कि जब नया साल आता था, 1 जनवरी का दिन था, तो हमारे सामने दादा रहते थे, तो वो भी शुक्ला ही थे। और वो हमको ना, यानी हमको नहीं, हमारे घर में दही जलेबी हर साल उनका नियम था कि देते थे। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बचपन की याद रहती है कि हमको वहाँ से ये चीज़, अगर 2 बिस्किट भी मिल जाती है ना तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे थे सब्जी। तो हमने आज सब्जी में मिर्च इस बार हमने मंगाई नहीं है, पिसी वाली है। हमने बोला अब ये जो साबुत मिर्च है ना, इनको पीस पीस के ही हम डाल दिया करेंगे, ताज़ा मसाला बना करके। जैसे खड़े धना हो गए और ये मिर्च ले ली साबुत, लाल मिर्च, तो इन दोनों को मिक्स करके पीस लेंगे और मसालेदानी में रख लेंगे। तो अभी मैंने फ़िलहाल थोड़ा बहुत पीसा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास बड़ा जार नहीं है। फिर कभी मार्केट जाऊंगी तो बड़ा जार लेकर आऊंगी, तो इकट्ठा, यानी कि कभी कभी कुछ कुछ बनाते हैं तो ज़्यादा मात्रा होती है तो छोटे जार में हो नहीं पाता है, तो हम बड़ा जार लेकर आएंगे अब जब हम मार्केट चल जाएं। क्योंकि जिस तरफ बर्तन की दुकान है वहाँ जाना नहीं होता है ना, इसलिए नहीं आ पा रहा है। तो हम जब जाएंगे तो ज़रूर लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की बन गई है और साथ में मैंने पूड़ी भी सेंक दी है। तो यहाँ पर श्रेया का, यानी कि श्रेया नाश्ता करके आ गई थी, तो बोले जैसा कि आज के दिन बोलते हैं
तवा नहीं चढ़ाते हैं, रोटियां नहीं बनती है, चावल नहीं बनता है। हमने भी ऐसी पूड़ी सब्जी बना ली है। शाम को कुछ मीठा बना लेंगे, देखते हैं। मीठे में सेवैया का सोचा है, सेवैया बनाएंगे। तो यहाँ पर श्रेया तैयार हो गई है और हम चलते हैं टिफ़िन लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम टिफ़िन लगा रहे हैं और मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में क्या होता था, जो नागपंचमी का त्यौहार रहता था तो उस दिन यानी कि पूड़ी सब्जी ही बनती थी, शाम को सेवैया बनती थी। और पापा क्या करते थे, जो मेन दरवाज़ा रहता था ना, तो वहाँ पर नाग भगवान की आकृति बनाते थे गोबर से, और उन्हें दूध और फूल चावल और यही सब तिलक लक लगा कर के पूजा करते थे। तो ये चीज़ें याद है, दादी भी किया करती थी, अच्छा लगता था। और यहाँ पर श्रेया का हम टिफ़िन लगा दे रहे हैं, सब्जी और पूड़ी। आगे आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं खुद डर गई थी। यानी कि वो चीज़ जो दिखाना चाह रही थी वो तो नहीं दिखा, वो तो गायब हो गया। पर आज नागपंचमी के दिन मुझे क्या देखने को, यानी दर्शन हुए हैं। अब क्या बोलेंगे आप लोग, बताना कमेंट्स करके। तो बड़ी ही शांति से मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी कि वो बड़ा चूहा कहाँ गया। पहली बार मैंने ऐसा देखा है। क्या था? भाग गया क्या? इस जगह से यहाँ तक आया है और झांका भी है, और मैंने उसको शी करी हूँ और भाग गया है। पर वो इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है? यहाँ तो नहीं है, कहाँ चला गया पता नहीं। मैंने सब जगह देख ली हूँ, डर लगता सच्ची। छत के ऊपर देखते हैं, शायद छत के ऊपर दिख जाए। पर एकदम से ये कहाँ गया होगा? नीचे नीचे। घर के अंदर ही तो नहीं है, कहीं बैठा तो नहीं है, क्या था तो कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है। नीचे तो बहुत देर से मैंने देख लिया, बड़े मुंह का काला काला सा मुझे दिख रहा था। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो बारिश का समय है। यहाँ पर मैं देखने आई हूँ। मैंने बाजू वाले में यानी पूछा कि, यानी बाजू में फ़ोन लगाया, उनसे पूछा बहन यार काले कलर का बड़े मुंह का बिल्कुल चूहे जैसा कुछ आया, तो बोलती नेवला है। हम डर गए। आज है नागपंचमी और कहा क्या दिखता है। अब तो धक धक हो रहा है, डर लग रहा है। भगवान, पता नहीं इतना मोटा बड़ा चूहा टाइप। नेट में सर्च करते हैं। मुनगे का पेड़। यहाँ पर मैं अपने बेड के पास बैठी हुई थी और न्यूज़ देख रही थी। फिर तुरंत ये जो यहाँ पर ये जो ब्लू पर्दा दिख रहा है ना, यहाँ से वो आने की कोशिश करा, यानी झांका पहले। मेरी नज़र तुरंत गई तो मैंने उसको ऐसे किया तो वो पीछे मुड़ गया। और जब तक मैं वहाँ से उठती और मैंने कैमरा ऑन किया, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैं खुद नहीं पहचान पा रही थी कि वो क्या चीज़ थी। पर वो एकदम से झटपट किस साइड गया, या कहीं छुप के बैठ गया, इसी घर में ही बैठ गया, या बाहर निकल गया, कुछ भी नहीं पता है। अब मेरे को टेंशन हो रही है। तो अभी करीब 3:30 बज रहा है और मैं किचन में आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि श्रेया आने वाली है। तो अभी श्रेया को तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है कि क्या था क्या नहीं। और गेट खुला था और मैं अपने बेडरूम में थी, आ गया। पहली बार मैंने देखा ऐसे। फिर पता चला कि वो नेवला था जो आया था।
तो फिर मैंने नेट में भी सर्च किया कि क्या होता है, क्या संकेत। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब शुक्ला जी थे और वो खेत गए हुए थे, तो ऐसे ही मैंने ऐसे यानी कि मोबाइल में और टीवी में ही चमगादड़ देखा हुआ था। तो मैंने पहले भी ऐसे ही मेरे घर में यानी चमगादड़ आया हुआ था, तो हम लोग डर गए थे, हम नहीं जानते थे क्या है क्या नहीं। हमने टावल से उसको मार के टावल मारा था तो वो गिर गया था, और शायद वो तब से मैं डरने लगी हूँ कोई भी चीज़। और बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियो पर भी बताई क्या क्या चीज़ मेरे घर आ चुकी है जो कि डरते हैं। तो कोई भी चीज़ हमने पहली बार देखा, इसलिए मैंने इस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया। जो भी मेरी यानी कि जो मुझे समझ में आ रहा था, मैं डर गई थी उस चीज़ को लेकर के। पहली बार ऐसा देखा, क्योंकि छोटे छोटे चूहे देखे, इतना बड़ा चूहे जैसे मुँह का मैंने कभी देखा नहीं। फिर जब मैंने नेट में सर्च किया यानी कि यूट्यूब पर देखा, तो वैसे ही यानी कि देखा तो वो नेवला ही था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीठे भजिया गुड़ वाले, जो कि बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। बनाना चाहिए। तो मैंने अच्छे कुरकुरे कुरकुरे बनाए हैं, ज़्यादा तो नहीं बनाए पर जितना बैटर उतना ही बनाया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये बर्तन साफ़ कर ले रहे हैं। 2-4 बर्तन थे, तो मैंने बोला जब तक वो बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम यहाँ पर बर्तन साफ़ कर ले रहे हैं। शाम के समय सेवइयाँ बनती है, तो सोचा था सेवइयाँ बनाने का, पर अब नहीं बनाना है, क्योंकि ये मैंने भजिए बना लिए हैं। तो देख सकते हो आप लोग, बड़े ही यानी कि आप लोगों को लग रहा होगा कि कठोर कठोर से बने हैं, पर नहीं, अंदर से अच्छे सॉफ्ट है, ऊपर से क्रंची टाइप के हैं। और बहुत ही प्यारे, इसमें सौंफ मिला दी थी ना मैंने, तो बहुत ही अच्छे बने हैं। आप लोग देख सकते हो, खाने में बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसलिए मैंने बनाए थे। बचपन के दिन याद आ गए थे इसे खा करके। तो शाम का टाइम है और हम यहाँ पर बैठे थे। मेरे को यहीं पर अच्छा लगता है, इसलिए आकर बैठ जाती हूँ। नीचे का सारा काम हो गया है, खाना वाना भी हो गया, श्रेया ने भी खा लिया, क्योंकि मुझे पता था वो उसको भूख लगेगी। तो जैसे ही आई तो बोलती मम्मी बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। तो मैंने लिया आजा। तो फिर मैं बना ही रही थी, तो मैंने उसे फिर खाने को दिया। पूड़ी सेंक दी थी, मीठे भजिए बनाए थे, बड़े प्यारे भजिए बने हैं वो, सच में अच्छे लग रहे हैं। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें, ये सब चीज़ें पहले बनाई जाती थी, अब किसी के यहाँ बनते नहीं बनते वो मुझे नहीं पता, पर बनानी चाहिए, अच्छे भी लगते हैं खाने में। दादी बनाती थी मेरी, है ना, तीज त्यौहार में यहाँ पर भी बनता था। तो यादें ताज़ा हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें खा लेते। तो मीठे भजिए बनाए थे और पूड़ी भी सेंक ली थी। आज के दिन रोटी बनती नहीं है। सेवैया का सोचा था, पर सेवैया नहीं बना रहा है, क्योंकि दोनों जन ने खा लिया है, पेट भी भर गया है। तो अब सेवैया नहीं बना रहे हैं, फिर कभी और बनाएंगे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को राधे राधे।